और हम इस महिला के एनर्जी लेवल्स को इलेक्ट्रोपंक्चर पद्धति द्वारा जांचने जा रहे हैं। हम इस यंत्र द्वारा इस मरीज के अंदर कोशिकाओं के बीच में जो शक्ति है उसे जांचेंगे, ताकि हमें यह पता चल सके कि मरीज की धमनियां सही हैं या नहीं। यह बिंदु लिम्फेटिक सिस्टम को दिखाता है। यह पैमाने पर 0 से 100 तक के माप को दिखाता है। यह पैमाना मरीज के खुद महसूस करने के आधार पर बनाया गया है। पैमाने पर 50 रीडिंग नॉर्मल होता है और जो रीडिंग बढ़ता है तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को दिखाता है, और अगर रीडिंग घटता है तो आम शक्ति में कमजोरी प्रदर्शित करता है। संक्षेप में यह सफेद लाइन अगर नीचे आती दिखाई देती है तो आपको घातक बीमारी है। यह फेफड़ों की लाइन है। यह बड़ी आंत की लाइन है। यह नर्वस सिस्टम की लाइन है। इनके प्रवाह द्वारा ही शरीर में एलर्जिक प्रोसेस का पता चलता है। यह मेटाबॉलिज्म के पैमाने को प्रदर्शित करता है। इससे पनपाने वाले इसकी परतों का भी पता चलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एंडोक्राइन सिस्टम है जो एक महिला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हृदय के लिए, यह छोटी आंतों के लिए। अब हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। जो हमने सीधे हाथ पे किया है उसी को हम उल्टे हाथ पे करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सभी अंग समान रूप से कार्य करते हैं। यह पहला चार्ट है जिसमें एनर्जी लेवल्स को देखा जा सकता है जो मरीज के हाथों में है। यह सफेद हिस्सा एनर्जी में गिरावट को दर्शाता है, जैसा कि आप इस मरीज में देख सकते हैं कि इसमें कुछ एलर्जीज हैं जो इनके एंडोक्राइन सिस्टम में अधिक हैं। अब हम इनके पैरों की तरफ चलते हैं। यहां हम पैनक्रियास की पोषकता को देखेंगे। इसके बाद लिवर, इसमें काफी कमी दिखाई दे रही है। दरअसल यह अंग सबसे अधिक गिरावट दिखा रहा है। यह पेट है, यह स्प्लीन है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि दूसरे पैर में क्या है। यह स्प्लीन है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रक्षक सिस्टम है। ये आर्टिकुलेशंस हैं। यह पेट में तो बहुत ही खराब हालत में है। यह बीमार का ओवरऑल चार्ट है और हमने इसे पूरा कर लिया है। अभी हम देख सकते हैं कि मेरिडियंस में एनर्जी लेवल काफी नीचे हैं। दूसरे शब्दों में इन लंबी सफेद लाइनों द्वारा इसे दर्शाया गया है। यह लिवर का है, यह एंडोक्राइन सिस्टम के लिए है और इसके बाद गॉल ब्लैडर, यह बैक्टीरियन कोलाई है।
हम अभी बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ का पता लगाएंगे जो बीमार की आंतों तक फैला हुआ है। मुझे बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मुझे पता नहीं ये किस वजह से है। इस सभी से काफी संभव है कि यही वायरस अंदर भी है और आंखों में भी है। इस मरीज को कई बीमारियां हैं, हम इनमें से सिर्फ 2 बीमारियों को ही ले रहे हैं। जहां तक कंजक्टिवाइटिस का सवाल है, हमने पता लगा लिया है कि यह प्रोस्केपी ग्रुप 3 के वायरस के कारण है। इसी की वजह से हड्डियों में से आवाज आती है और इसी की वजह से जॉइंट्स में पेन होता है। आंतों में हमें अधिकतम बैक्टीरिया का पता चला है। इसके लिए इस मरीज को दूध व दूध से बनने वाली सभी चीजों को छोड़ना होगा और इलाज भी करवाना होगा, जो मैं बाद में बताऊंगा। अब यही टेस्ट मैं दोबारा करूंगा। अभी मैंने इनको एक फोटो दिया है जो इनके हाथ में है। मुझे मालूम नहीं इसकी वजह से इनके सारे रीडिंग्स बदल रहे हैं। ताज्जुब हो रहा है, ये टोटली अविश्वसनीय है। अभी हम इसको इनके राइट साइड को बदलते हैं। यह टेस्ट का पहला भाग है, सचमुच अविश्वसनीय। मैं स्वयं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि 6 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद ही इतनी एनर्जी लेवल्स बदली जा सकती हैं। तो यह इस मरीज की जांच है, जबकि इसने यह फोटो अपने हाथ में रखा हुआ है। मुझे पता नहीं यह फोटो किसका है। ये कौन व्यक्ति हैं, लेकिन यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। अब देखिए, फर्क देखिए। जो टेस्ट बिना फोटो के किए गए हैं और जो फोटो के साथ किए गए हैं, यह फर्क है दोनों टेस्टों में। यह बाएं तरफ वाला है, जबकि इन्होंने फोटो पकड़ा हुआ है। किसी चीज ने, किसी ताकत ने इनकी सारी एनर्जी लेवल्स को बदल दिया है और यह किसी स्थानीय प्रभाव के कारण नहीं है। नहीं, यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है, यह असंभव है। इस मरीज को अब हम दूसरे पेपर का टुकड़ा देते हैं। यह मशीन एक लाई डिटेक्टर मशीन की तरह है। अब इनके रीडिंग्स दूसरे पेपर के साथ देखते हैं। ताज्जुब होता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं आपको बहुत कुछ और दिखा सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा होते पहली बार देखा है। प्राथमिक तौर पे यह वही प्रभाव है जो होम्योपैथी में होता है, जहां हम दवाइयां, वनस्पति, खनिज तथा सब्जियां खिलाकर इलाज करते हैं। मुझे मालूम नहीं इस फोटो में ऐसी क्या ताकत है जो सारी रीडिंग्स को बदल देती है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इस मरीज को कोई भी अन्य कागज दिया जाए जो अलग मोटाई, रंग या लंबाई, चौड़ाई का हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
यह वापस बीमार दिखती हैं जैसे पहले थी। ऐसी कोई ताकत है जिससे सारी रीडिंग्स बदल रही हैं। इससे ऊर्जा निकल रही है जो लोगों में बायोलॉजिकल परिवर्तन लाती है। हालांकि यह उन्हें अच्छी सेहत दे सकती है, पर मुझे खुद को मालूम नहीं ऐसा कैसे होता है। इसके अंदर कुछ है जो बहुत अच्छा है, जीवंत है, जो बायोलॉजिकल साइकिल्स को नियमित करता है और बहुत अच्छे नतीजे देता है। अब जब इस फोटो को इनसे हटा लेते हैं, अलग कर देते हैं, तो सारी रीडिंग्स वापस अपनी जगह चली जाती हैं। अजीब फेनोमेना है। यह उस तरह है जैसे एक रिसीविंग स्टेशन को कुछ पाने के लिए अपने आप को अवेलेबल करना होता है। आपको पात्र तो बनना ही होगा। प्राथमिक तौर पर आपको तैयार करना होगा अपने आप को कि आप एक एंटेना की तरह तरंगों को प्राप्त कर सकें। वास्तव में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि दो लोग सहयोगी पद्धति द्वारा इस मरीज को वाइब्रेशन दे रहे हैं। अब हम यह टेस्ट इसके बाद करेंगे। अब यहां बाईं तरफ लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं जो सहज ट्रीटमेंट के बाद के हैं। are the results of the latest tests after the treatment. This is before the treatment. These are the hands. ये हाथ हैं और यह पैर हैं। इस तरफ हाथों का रिजल्ट है जो ट्रीटमेंट के पहले है। आप इनके लेवल्स देखिए, यह ओरिजिनल रिजल्ट्स हैं। अभी हम देखते हैं बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। इसलिए इस समय मैं इन्हें कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकता, क्योंकि यह मरीज पूर्णतः स्वस्थ लग रही हैं। इनका इलाज हो चुका है। मैं अपने आप से पूछता हूं कि यह कितनी देर तक रह सकेगा? क्या यह क्षणिक है या देर तक रहेगा? क्या बैक्टीरिया वापस लौट आएगा? मुझे लगता है अगर ये रोज मेडिटेट करेंगी तो एनर्जी लेवल्स वापस आ जाएंगे और कभी नहीं मिटेंगे। अगर मेडिटेट नहीं करेंगी तो शायद ये फायदा ना